अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं आसिम, आपका स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, ये है हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 9। इससे पहले हम अब तक 8 क्लासेस कर चुके हैं और उन क्लासेस की प्रैक्टिस भी हम व्हाट्सएप पर कर चुके हैं और हम इस बात को यकीनी बना चुके हैं कि हमने अब तक जो कुछ सीखा है वो परफेक्टली सीख लिया है। दोस्तों, हम जैसे ही व्हाट्सएप की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर का पता करते हैं, या अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की बात करें तो बगैर क्लास देखे, बगैर सुने कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, सिंपली जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं जी कि अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएं। अब आप बताइए, भला हम आपको क्या प्रैक्टिस करवाएंगे जब आपने क्लास ही नहीं देखी। तो सबसे पहले आप मुकम्मल क्लास देखिए। मुकम्मल क्लास में हर तरह से आपको गाइड किया हुआ है कि आपने कैसे हमारे साथ ये कोर्स करना है और आपकी इंग्लिश परफेक्ट बनानी है, खूबसूरत बनानी है। आपने कैसे अच्छी इंग्लिश सीखनी है। तो दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप तक हमारी तमाम क्लासेस बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचती रहें और आप प्रैक्टिसेस भी ठीक टाइम पर करते रहें और हम आपको सही टाइम पर फीडबैक देते रहें, यानी आपकी प्रैक्टिसेस चेक करके आपको सही टाइम पर रिस्पॉन्स करें। दोस्तों, हमारे तमाम लेसन्स के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल किए जा सकते हैं। आप सिंपली लिंक विज़िट कीजिए और वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हमारी क्लास नंबर 8 में हमने क्या क्या सीखा, सिर्फ एक नज़र रिवाइज़ कर लें। अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिफ़्रेश कर लें। हमने इसमें सीखा यूज़ ऑफ येट, ठीक है, जिसका मतलब था अब तक, ठीक है, अब तक। फिर हमने सीखा can't help और ing, यानी जब आप अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं रख पाते, आप खुद पर काबू नहीं रख पाते, तो आप उस सिचुएशन में अपनी मदद आप नहीं कर पा रहे होते, तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे, can't help एंड ing वाली जो वर्ब होती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है, आपने वो यूज़ कर लेनी है और आपने ये बात कहनी है। आप स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 8 लाजमी देखिए ताकि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएं। वुड यू माइंड का हमने यूज़ सीखा जब हमें बड़े ही अच्छे अंदाज से, मुहज़्ज़ब तरीके से हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, अगर आप माइंड ना करें तो ये कर देंगे प्लीज़, दरवाज़ा बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम वुड यू माइंड का यूज़ करते हैं। नो लॉन्गर, जब कोई चीज़ मज़ीद मौजूद ना रही हो या वो पहले वाली हालत में ना रही हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नो लॉन्गर। जब आप किसी काम के करने का सोच रहे हो तो आप यूज़ करते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ। क्या यूज़ करते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ, और इसके साथ आप ing वाली वर्ब भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप देखें कि हमने स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 8 में ing वाले जो फॉर्म्स हैं वो 3 स्ट्रक्चर्स में यूज़ की हैं, ठीक है। सो आप लाजमी ये क्लास देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। पूरी क्लास देखिए और इसकी प्रैक्टिस भी हमारे साथ व्हाट्सएप पर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है आई एम डाइंग टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एम डाइंग टू और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। अब देखें कि हम ये वाला स्ट्रक्चर किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। मैं तड़प रहा हूँ, जब आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी चीज़ के लिए आप बहुत तड़प रहे होते हैं, आपकी शदीद ख्वाहिश होती है कि आप वो चीज़ हासिल करें या आप वो काम करें, ठीक है। जैसे कोई अगर मीठी डिश खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, मिठाइयाँ खाने का बहुत ज़्यादा उसको शौक़ है, ठीक है, उसका दिल चाह रहा है कि वो मिठाइयाँ खाए, तो इट मीन्स ही इज़ डाइंग टू ईट स्वीट्स। ही इज़ डाइंग टू ईट स्वीट्स, ठीक है। ही इज़ डाइंग टू टेस्ट स्वीट्स। तो आप देखिए,
डिफरेंट सिचुएशंस में आई एम डाइंग टू कैसे यूज़ करते हैं। पहली बात तो आप ये देख लें कि यहाँ पर हमने सिर्फ आई एम डाइंग टू यूज़ किया है। आप ही इज़ कर सकते हैं, ही इज़ डाइंग टू, दे आर डाइंग टू। जैसे बाराती जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी ही ज़बरदस्त डिश बनी हुई है शादी पे, तो बाराती जो है वो डिश खाने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है। सो दे आर डाइंग टू टेस्ट दैट डिश, टेस्टी डिश, ठीक है। सो दे आर हम यूज़ कर सकते हैं, वी आर यूज़ कर सकते हैं, वी आर डाइंग टू। ओके, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई एम डाइंग टू ऑर्डर सम डेजर्ट्स, आई एम डाइंग टू ऑर्डर सम डेजर्ट्स। ये डेजर्ट्स में डबल एस है, इसका मतलब होता है स्वीट डिश, जो हम खाने के बाद खाते हैं, ठीक है। खाने के बाद जो मीठी डिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट। आई एम डाइंग टू ऑर्डर सम डेजर्ट। आई एम डाइंग टू मूव टू अ बिगर हाउस। किसी को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है कि वो बड़े घर में जाकर रहे। किसी ने बड़ा घर ले तो लिया है लेकिन अब उससे बड़ी बेताबी है, बहुत बेचैनी है, बहुत तड़प रहा है बेचारा कि अब वो बड़े घर में शिफ्ट हो जाए। सो इट मीन्स ही इज़ डाइंग टू मूव टू अ बिगर हाउस, ही इज़ डाइंग टू मूव टू अ बिगर हाउस। और अगर मैं तड़प रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम डाइंग टू, ठीक है। और अगर सब फैमिली मेम्बर्स तड़प रहे हों तो हम कहेंगे they are dying to, ठीक है। अच्छा, एक लड़की है जिसको उसी घर से बहुत प्यार है, वो अब नहीं तड़प रही, उसका बिल्कुल भी नहीं दिल है, तो वो क्या कहेगी, आई एम नॉट डाइंग टू मूव टू न्यू हाउस। मैं नहीं मर रही, मैं नहीं तड़प रही। पता नहीं आप लोगों को क्या है, नए घर में क्या रखा है, मेरा तो इधर ही ज़्यादा दिल लगता है, ठीक है। तो इस तरह से वो कह सकती है, आई एम नॉट डाइंग टू मूव टू द न्यू हाउस। तो इस तरह से नॉट डाइंग टू, आई एम नॉट डाइंग टू। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम डाइंग टू लर्न मोर अबाउट यू, आई एम डाइंग टू लर्न मोर अबाउट यू। मैं आपके बारे में जानने के लिए तड़प रहा हूँ, मज़ीद जानने के लिए तड़प रहा हूँ। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लर्न, मूव, ऑर्डर, ठीक है। टॉक, आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू हर। मैं उससे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा, ठीक है, यानी तड़प नहीं रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं कि मैं अगर उससे बात ना करूँ तो मैं मर नहीं जाऊँगा, तो ये उस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू हर, ठीक है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ आई एम डाइंग टू, राइट। इसको हमने डिफरेंट और प्रोनाउंस के साथ भी यूज़ किया है, सब्जेक्ट्स के साथ भी इसको यूज़ किया है। इसको आप पास्ट में भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। शी वॉज नॉट डाइंग टू, राइट। ही वॉज नॉट डाइंग टू, they were not dying to, you were not dying to, ठीक है। तो ये हम इसको was और were के लिहाज से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम is MR यूज़ कर रहे थे, अगर हमने इसको पास्ट में यूज़ करना हो तो was और were का यूज़ कर लेंगे। क्लियर? ओके, तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। I should have प्लस past participle। ये क्या है, इस पर थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। कर लेना चाहिए था, कोई काम जो आपको कर लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन बाद में आप आकर किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कर लेना चाहिए था वो काम, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आप प्रेजेंट में पास्ट के लिए कहना चाह रहे हैं कि आपको या किसी और को, यानी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको कुछ कर लेना चाहिए था, यानी कोई भी काम कर लेना चाहिए था, ठीक है। सेंटेंसेस से मज़ीद हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि हम बेसिकली किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सेंटेंसेस गौर से सुना कीजिए क्योंकि यहाँ पर ही सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे बनने होते हैं। ओके, सो फर्स्टली आई शुड हैव गॉन विथ यू। देखिए, दो दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे को कन्विंस कर रहा है कि गिलगित चलो, टूर पर चलो, तो अब वो दोस्त कह रहा है नहीं, मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल है, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो वो दोस्त दूसरा दोस्त चला जाता है गिलगित अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। जब वो वहाँ जाकर बहुत खूबसूरत किस्म की पिक्चर सेंड करता है उसका दोस्त जो गिलगित गया होता है,
तो अब जो दोस्त घर बैठा हुआ है, बोर हो रहा है, वो सोचेगा ओह माय गॉड आई शुड हैव गॉन विथ यू, मुझे यार तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन विथ यू मैन, मुझे तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था। ठीक है, तो अब वो पछता रहा है, वो कह रहा है आई शुड हैव गॉन विथ यू। यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब है, तीसरी फॉर्म। ठीक है, सो ये तीसरी फॉर्म हम कहेंगे इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। आई शुड हैव गॉन विथ यू, आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर माई टेस्ट। एक स्टूडेंट जो फेल हो गया बेचारा, या उसके मार्क्स बहुत कम आए हैं, वो सोच रहा है, बैठा परेशान है, और वो सोच रहा है कि मुझे और पढ़ लेना चाहिए था टेस्ट के लिए, नंबर कम आ गए ना उसके, अब वो पछता रहा है बैठा। आई शुड नॉट हैव ईटन बर्गर, किसी ने बर्गर खा लिया, ठीक है, पहले उसने खाना खाया हुआ था, अब बर्गर खा लिया, ठीक है, अब वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, राइट, मे बी उसको फूड पॉइजनिंग हो गया और बाद में वो हॉस्पिटल पड़ा बैठा, ये बात कर रहा है कि आई शुड नॉट हैव ईटन दैट बर्गर, आई थिंक मुझे सब प्रॉब्लम सिर्फ उसी बर्गर खाने की वजह से हुआ है, सो आई शुड नॉट हैव ईटन दैट बर्गर। ठीक है, ही शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस, उसे तुम्हारी नसीहत सुन लेनी चाहिए थी, नहीं सुनी ना उसने, नुकसान करके बैठा है। हम इस तरह की बातें करते हैं। सो ही शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस। आई शुड हैव मैरिड हर, आई शुड हैव मैरिड हर, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, आई शुड हैव मैरिड हर। आई शुडंट हैव शाउटेड एट हर, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई शुडंट हैव शाउटेड एट हर। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि आई के लिए तो हमने सब कुछ सीख लिया, आई की जगह पर आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिए, आसिम, इकरा, इसके अलावा प्लूरल कोई भी, मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स और स्टूडेंट्स, फादर एंड मदर, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर लें, कोई भी प्रोनाउन या कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर लें तो इट्स ओके, आप यूज़ कर सकते हैं, यही स्ट्रक्चर ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बस काम करने वाला। ठीक है, सो ही शुड हैव, राइट, दे शुड हैव, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो आप भी जब सेंटेंसेस बनाएं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ इसमें। ओके, सो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो नाउ अब मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें हम बहुत ही सादा सी बात करेंगे कि जब हम किसी को नसीहत या मशवरा दें तो हम उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम और कुछ भी, यानी जो काम करने वाला होता है जिसको हम नसीहत कर रहे हैं। ठीक है, सो ही शुड डू, दे शुड डू, ओके, तो कर लेना चाहिए, दे शुड, वी शुड। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सब्जेक्ट है दे शुड गो विथ यू, दे शुड गो विथ यू, उन्हें तुम्हारे साथ जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारे साथ जाना चाहिए। ही शुड स्टडी मोर फॉर हिज टेस्ट, ये यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। सो ही शुड स्टडी मोर फॉर हिज टेस्ट, हिज आएगा, ही है तो इसके लिए हिज आएगा, माई नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आई होता यहाँ पर तो हम कहते आई शुड स्टडी मोर फॉर माई टेस्ट, फिर ठीक था, लेकिन ख़ुद को हम नसीहत थोड़ी ना करेंगे, नसीहतें तो हमने सिर्फ दूसरों के लिए रखी हुई हैं। सो ही शुड स्टडी मोर फॉर हिज टेस्ट। यू शुड नॉट ईट बर्गर, यू शुड नॉट ईट बर्गर। अब जिस दोस्त ने हमारे पिछले लेसन में जिस दोस्त ने बर्गर खा लिया था उसको किसी ने कहा था, ठीक है, उसको किसी ने कहा था कि बर्गर नहीं खाओ, तुम्हें बर्गर नहीं खाना चाहिए, तुमने पहले बहुत खाना खाया हुआ है, लेकिन वो बाज नहीं आया, उसने खा लिया। अच्छा, सो ही शुड लिसन टू योर एडवाइस, उसको बर्गर नहीं खाना चाहिए था तो उसे उसकी एडवाइस सुननी चाहिए थी। ठीक है, ही शुड लिसन टू योर एडवाइस। ओके, सो यू शुड नॉट मैरिड हर, यू शुड नॉट मैरी हर, ये एक छोटी सी और मिस्टेक है, सो आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक से लर्न कीजिएगा। ये एक्चुअली जब सेंटेंसेस में रीटाइप कर रहा होता हूँ तो
इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो यहाँ पर याद रखिएगा नॉट मैरी होगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा, ठीक है, मैरी, यू शुड नॉट मैरी हर। ओके, तो आप यहाँ पर देखें शुड तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आ जाएगा, ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो तो सब के लिए क्या आएगा, शुड। अच्छा, एक और पॉइंट भी है कि शुड गो, अब ये गोज़ नहीं होगा कभी भी। अगर आप ये सोचें कि ही शुड गोज़ नहीं होगा कभी भी, ही शुड गो, यानी ये जो वर्ब है ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसी तरह से रहने वाली है, ठीक है। सो इसको आपने हरगिज़ चेंज नहीं करना। ओके, सो आई होप कि आपने शुड का भी यूज़ ठीक ठीक सीख लिया होगा। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें हमने सीखना है शैल और इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, करूँगा या करेंगे। शैल बेसिकली हम यूज़ करते हैं आई और वी के लिए, आई या वी, ये सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं शैल को, ठीक है। सो शैल, जब हम आई शैल कहेंगे तो इसको हम कहेंगे करूँगा, जब हम वी शैल कहेंगे तो हम कहेंगे इसको उर्दू में करेंगे, हम करेंगे, ठीक है। सो हम करेंगे, इसकी मज़ीद डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मुस्तकबिल में आप करेंगे ये बात हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी के लिए, और इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास बन जाती है, दैट इज़ आई शैल को हम चेंज करके आयल कर देंगे, आयल, जैसे ऑयल होता है ना, ऑयल, उसी तरह से आयल, आयल, आयल। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई शैल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है। वी शैल स्टडी मोर फॉर हिज टेस्ट, वी शैल स्टडी मोर फॉर हिज टेस्ट, फॉर दिस होगा, ठीक है, फॉर दिस टेस्ट, वी शैल स्टडी मोर फॉर दिस टेस्ट। वी शैल नॉट गो देयर, वी शैल नॉट गो देयर। आई शैल वॉच योर मूवी, आई शैल वॉच योर मूवी, मैं तुम्हारी मूवी देखूंगा, ठीक है। आई शैल नॉट मैरी हर, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, आई शैल नॉट मैरी हर। आई शैल मीट यू एट 7, तो मैं तुम्हें 7 बजे मिलूँगा, ठीक है, आई शैल मीट यू एट 7। तो ये यूज़ हो गया आई शैल का, और इसमें हमने यूज़ किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं, आई शैल की जगह पर आप आई विल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके टू यूज़ विल और शैल। जब आप शैल यूज़ करें, अगर करें तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आई और वी के लिए यूज़ करेंगे, और अगर आप विल यहाँ पर यूज़ करते हैं तो विल सब के साथ यूज़ हो जाता है, इवन आई विल, वी विल, ही विल, शी विल, यानी विल सब सब्जेक्ट्स के लिए है, जबकि शैल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के लिए है, ठीक है। शैल को आप ही शैल नहीं कहेंगे कभी भी, याद रखिएगा, शी शैल नहीं कहेंगे, ओके। सो दोस्तों ये भी पॉइंट हो गया क्लियर हमारा जो ये स्ट्रक्चर है शैल के साथ। तो अब मूव करते हैं आई शैल बी। आई शैल बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। नाउन मतलब कोई भी चीज़, जो भी चीज़ दुनिया में है जिसका कोई नाम है, जिसका हमने कोई नाम रखा हुआ है, जिससे आप पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो क्या है, आपको एक नाम मिलता है, ठीक है, आपको जवाब में एक नाम मिलता है, तो वो नाउन कहलाती है, ठीक है। तो आप कहेंगे आई शैल बी अ डॉक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल। डॉक्टर एक नाम है, तो यानी एक प्रोफेशन का नाम है, शोबे का नाम है, ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिटी, ठीक है, या स्टेट को हम कह देंगे हालत, यानी जिस तरह से मैं कहता हूँ कि बिज़ी हूँ मैं, तो ये एक मेरी हालत हो गई, ठीक है। सो एडजेक्टिव का हम यूज़ कर सकते हैं। आई शैल बी, मैं होऊंगा, वी शैल बी, हम होंगे। जिस तरह से हम शैल को यूज़ कर रहे थे और उसकी जगह पर हमने विल को यूज़ कर लिया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम विल बी कह सकते हैं, आई विल बी। सो आई शैल बी होगा और वी शैल बी होगा, लेकिन शी शैल बी कभी भी नहीं होगा, ना ही वी शैल बी होगा,
सॉरी, ना ही शैल बी होगा, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है कि आई विल बी, वी विल बी, शी विल बी, ये सब ओके हैं, यानी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम शैल बी का यूज़ करेंगे तो आई और वी के साथ करेंगे सिर्फ, ठीक है। सो मुस्तकबिल में किसी टाइम पर आप क्या होंगे, क्या डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, ठीक है, या किस हालत में होंगे बताने के लिए आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। सो आई शैल बी बिज़ी एट दैट टाइम, आई शैल बी बिज़ी एट दैट टाइम, वी शैल बी देयर एट 7, वी शैल बी देयर एट 7, आई शैल बी बिज़ी एट दैट टाइम, मैं उस टाइम मसरूफ़ होंगा, ये हमने जो होंगा इसकी बात की थी। वी शैल बी देयर एट 7, हम 7 बजे वहाँ होंगे, ठीक है। वी शैल बी हैप्पी, हम खुश होंगे, तो होंगे की हमने बात की थी शुरू में, ठीक है। आई शैल बी अ डॉक्टर, जब हम प्रोफेशन की बात करें तो आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाउन यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो ये हमारा शैल बी का यूज़ हो गया। शैल बी को हटाकर विल बी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। सो अब हम बात करते हैं शैल बी, जिस तरह से हमने पहले बात की कि शैल बी को हटाकर विल बी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। शैल बी को रिप्लेस कर सकते हैं हम विल बी से, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट्स सब हो जाएंगे फिर, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के लिए हम विल बी यूज़ कर सकते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ आई और वी के लिए हम यूज़ करेंगे शैल बी, ठीक है। वैसे आज इस दौर में विल बी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। शैल बी को कम लोग यूज़ करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है कि हम शैल बी यूज़ करें, रिटन इंग्लिश में भी शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शैल बी को अब अमेरिकन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बल्कि ऑलमोस्ट यूज़ करते ही नहीं हैं, ठीक है। सो आप याद रखिएगा कि विल बी ज़्यादा यूज़ होता है। सो आप इस कन्फ्यूजन से ऑलमोस्ट बाहर ही निकल आएँ। पाकिस्तान में चूँकि ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो की जाती है, सो शैल बी का यूज़ पाकिस्तान में होता है, ठीक है। बुक्स में, पाकिस्तानी जो बुक्स हैं, जो सिलेबस फॉलो किया जाता है, उसमें शैल बी का इस्तेमाल हम करते हैं। चूँकि हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, सो इसलिए हम शैल बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब है आईएनजी वाली जो वर्ब होती है, यानी जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, सो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सो इसके 3 नाम हम अब तक जान चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की चौथी फॉर्म, और इसको हम आईएनजी वाली फॉर्म भी ऐसे ही याद रखने के लिए कह देते हैं, ठीक है। सो आई शैल बी, मैं कर रहा हूँगा। आप इमेजिन कीजिए आप आज से 10 साल बाद क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन बातों को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आई शैल बी, क्या कर रहे होंगे जी? अच्छा, मैं किसी एकेडमी में पढ़ा रहा हूँगा, या मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँगा एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, ओके। आप इमेजिन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ देर बाद की बात कर लें कि मैं अभी अपने ननियाल पे जा रहा हूँ, ठीक है, यानी नानी अम्मा के घर जा रहा हूँ। सो मैं वहाँ पर जाकर इतने दिन रहूँगा, और कल मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँगा, अपने कज़न्स के साथ गपशप लगा रहा हूँगा, ठीक है। सो आई शैल बी टॉकिंग टू माई कज़न्स, आई शैल बी स्लीपिंग बिकॉज आई शैल बी टायर्ड, ठीक है। तो टायर्ड हमने पिछला जो लेसन है उसकी बात की, आई शैल बी टायर्ड, मैं थका हूँगा। यहाँ पर हम रहा हूँगा की बात कर रहे हैं, यानी कोई काम कर रहे होंगे आप। वहाँ पर हमने हालत की बात की थी पिछले लेसन में, जब हमने इसकी जगह पर नाउन और एडजेक्टिव का यूज़ किया था। सो आई विल बी टायर्ड, ओके, ऑलराइट। सो कर रहा हूँगा या कर रहे होंगे,
मुस्तकबिल में आप करेंगे, ये बात हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये स्ट्रक्चर सिर्फ़ और सिर्फ आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं। सो कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे किसी ख़ास वक्त पर, उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सो आप इमेजिन कीजिए कि आपने लाहौर से कराची सफ़र किया, राइट, और आप दोस्त को कहते हैं कि आपका दोस्त आपको कहता है कि मुझे बात करनी है कुछ देर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं 8 बजे कॉल करूँगा। आप कहते हैं नो नो नो, मैं बहुत थका हूँगा एहसन, मुझे बिल्कुल इस वक्त पर कॉल मत करना, ठीक है, मैं उस वक्त बहुत थका हूँगा, मुझे कॉल मत करना, हम कल बात कर लेंगे, दिन में बात कर लेंगे, ठीक है। सो आई शैल बी, वो क्या कहेगा? आई शैल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, आई शैल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। वी शैल बी स्टडिंग ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? सर आसिम की क्लासेस, ओके। सो वी शैल बी वॉचिंग वीडियो, वी शैल बी वॉचिंग वीडियो, और वी शैल बी वॉचिंग मूवी। आई शैल नॉट बी वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, तो शैल नॉट हो गया, ठीक है, शैल नॉट। सो ये हमने बेसिकली सीखा क्या है, या याद रख लीजिएगा, ये हमने फ्यूचर कंटिन्यूस सीखा है अभी, ठीक है, ये सब फ्यूचर कंटिन्यूस है। कितनी आसानी से आपने सीख लिया फ्यूचर कंटिन्यूस, ओके। सो अब हम बात करते हैं हमारे ऑलमोस्ट एक लास्ट स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, लाजमी याद रखिएगा। हम किसी काम पर कितना टाइम लगेगा, इस बात को कैसे कहेंगे? बड़ा ही सादा सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम उस काम के लिए कहेंगे इट टेक्स, यानी इस पे लगता है, ठीक है, इस पे लगता है, इट टेक्स। फिर हम टाइम बोलेंगे कितना, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 डेज, 6 ईयर्स, ठीक है, वो टाइम हम यहाँ पर रख लेंगे। वो टाइम यूनिट्स में होगा, यानी कह लीजिए कि मिनट्स, आवर्स, ईयर्स, मंथ्स, ओके, यूनिट्स में हो जाएगा। 1 आवर, 2 आवर, 6 डेज, 2, और फिर कि काम हम क्या कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जाने पे कितना टाइम लगता है, खाना बनाने पे कितना टाइम लगता है, ये बिल्डिंग बनाने पे कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? इट टेक्स 3 years to complete this building. It takes 3 years to complete this building. ठीक है, यानी इस बिल्डिंग को तामीर करने में 3 years लग जाएंगे, या लगेंगे, या लगते हैं, ठीक है। It takes 3 years to complete this building. कुछ और sentences देख लेते हैं ताकि हमारे concepts strongly built हो जाएं. So it takes 1 hour to get there. It takes 1 hour to get there. वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है. वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है. It takes, फिर हमने time यूज़ किया, फिर to, फिर get. Get क्या है? Verb ये वाला. ठीक है? So get there. It takes years to learn to play guitar. It takes years, यानी सालों लगते हैं, to learn to play guitar, यानी सीखने के लिए. ठीक है, गिटार बजाना सीखने के लिए, play guitar मतलब गिटार बजाना. Okay, so it takes me 1 hour to cook. It takes me 1 hour to cook, यानी मुझे ये पकाने में 1 घंटा लगता है या लगेगा. Both are correct. So it takes 6 months to learn advanced English. ये correct है. कैम्ब्रिज के भी जो advanced courses हैं वो 6 months के होते हैं. ठीक है. So it takes 6 months to learn advanced English. तो अगर आप हमारे साथ भी advanced English का कोर्स करते हैं तो almost it takes 4 to 5 months, वो भी इंडिविजुअल क्लासेस के लिए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है, पूरी क्लास नहीं होती. ठीक है. ओके, सो इट टेक्स नो टाइम टू सब्सक्राइब चैनल. तो आप क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब? कमेंट भी किया कीजिए और वीडियो का लाइक भी करें लाजमी.
ओके सो अब हमने करना क्या है, इसकी करनी है प्रैक्टिस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप कीजिए एक काम कि इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास ये वाले जो वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके पास सेव हो जाएं और इन्हीं की आपने बाद में जाकर प्रैक्टिस करनी है। पहले ये आप पिक्चर सेंड करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगर आपका जेंडर मेल है, ठीक है, आप बॉय हैं, तो आप हमारे साथ ग्रुप ज्वाइन करेंगे हमारा व्हाट्सएप का और वहाँ पर सेंड कर देंगे ये प्रैक्टिस, इमेज सेंड करेंगे और उसके बाद सिंपली इन सब पर 3-3 सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, और सेंड कर देंगे। वॉइस में भी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और अपना नाम भी मेंशन कीजिए। गर्ल्स, नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और ये पिक्चर सेंड कीजिए अपनी वॉइस में और टेक्स्ट में। ये आपने प्रैक्टिस सेंड करनी है, हम आपकी प्रैक्टिसेस चेक करेंगे और आपको फौरी रिस्पॉन्स करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप जहाँ पर मिस्टेक करें, जहाँ पर वीक हों, हम वहाँ पर आपकी हेल्प करें और आप हमारे थोड़े से टाइम से बहुत अच्छा सीख जाएं। सो इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट video in our next class, class number 10. Till then, take care. Allah Hafiz.